यहाँ पे हमारा अफ्तार स्टार्टर जो था वो सेट हो चुका था टेबल पे और सबके लिए ऐसे ही इन्होंने सेटअप किया हुआ था कि सब अपना अपनी अफ्तारी कर लें और फिर उसके बाद हमने खाना भी खा लिया। है ना? आप सबको भी अच्छा लगा होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सूट निकाला जो मैंने पहन के जाना था अफ्तार पे और अपनी दोस्त को मिलने के लिए। तो ये वाला सूट मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलें ये पहनती हूँ। सिल्क का था और जो है सिंपल भी था, तो मैंने कहा अच्छा लगेगा पहन के ना। तो साथ में जो है मैंने ये ब्लैक वाले शूज़ भी सिलेक्ट कर लिए, मैंने कहा ये कंफर्टेबल भी हैं और साथ में जो है अच्छे भी लगेंगे साथ। तो ये फिर बस हमारा जो है आज का सूट सिलेक्ट हो गया और साथ में जूते भी सिलेक्ट हो गए और फिर इसके बाद मुझे चूज़ करना था अबाया, तो मैंने जो है ये वाला ब्लैक अबाया इसके साथ किया था सिलेक्ट और ये भी मुझे तोहफ़ा आया था गिफ्ट। तो जब से ये मुझे गिफ्ट आया मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं यही पहन लेती हूँ। तो साथ ये देखें जी ये कैसे ज़बरदस्त मैंने सेटिंग की है। फिर आ गया टाइम कपड़े इस्त्री करने का, तो मैंने कहा चलो जी मिट्टी पाओ तो कपड़े इस्त्री करिए हैं। कौन सा हमें यहाँ पे कोई पाकिस्तान वाला हिसाब है कि इस्त्री वाली मिलेगी हैं, खुद ही निकालो कपड़े, खुद ही उनको प्रेस करो, खुद ही पहनो, खुद ही समेटो, सारा कुछ है। तो ये जैसे मैंने कहा कि सिल्क का सूट था तो बड़ा ध्यान से मुझे प्रेस करना था, मैं ना हो कितने चिपक ही जाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं चिपका और साथ साथ जो है अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस भी कर लिया। तो साथ में फिर जो है मैंने ये वाला बैग सेलेक्ट किया, मैंने कहा ये भी छोटा सा है चुन्नू मुन्नू सा और साथ में सिंपल है तो अच्छा लगेगा। तो फिर आ गई बारी हमारी स्कार्फ़ दुपट्टा सेट करने की, तो मैंने कहा बहुत दफ़ा मुझसे पूछा जाता है कि आप कैसे बने सेट करती हैं अपना दुपट्टा, तो मैंने कहा मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम जो है उसको फ़ोल्ड करके सर के घुमाते हैं, घुमाने के बाद फिर जो है मैं क्या करती हूँ कि ऊपर लगा देती हूँ पिन। पहले मैं पिन नहीं यूज़ करती थी लेकिन अब कुछ अरसे से मैंने कहा चलें पिन लगा लेती हूँ ना, तो वो ज़रा सेट रह जाता है। ठीक है, तो ये मैंने जो है पिन एडजस्ट कर दी और जो है बाकी की जो सेटिंग है वो मैंने अबाया पहनने के बाद उसको सेट करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे फिर मैंने अपने शूज़ भी पहन लिए, मैंने कहा थोड़ी सी लिफ्ट आ जाए अबाया पहनने से पहले और फिर ये जो है मैंने अपना अबाया जो है पहले इसको मैंने छांटा, मैंने कहा इसको बंदा छांट ले तभी जो है ना। तो इधर मैं क्या करती पई हूँ, मैंने कहा चलें थोड़ा सा सेट कर देती हूँ कैमरा ताकि आपको सही तरह से नज़र आए। तो बात मैं कर रही थी कि कपड़ा पहनने से पहले इंसान उसको जो है ना छांट ले तो अच्छा होता है। तो ठीक है जी, तो ये मैंने अपना अबाया जो है वो पहन ली है और जो है अब आगे इसके मैंने मज़ीद जो है दुपट्टे की सेटिंग करनी है। ठीक है, तो मैं कहनी है कि बस ज़्यादा टाइम ਜਿਹੜਾ ना मेरा ऐसे ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ कि ਉਹਦੀਆਂ सिलवटां ਜਿਹੜੀਆਂ ना उन्होंने ही डिज़ाइन करदਿਆਂ मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ स्कार्फ सेट करने की या कुछ, लेकिन बस ये मेरा टूटा फूटा सा स्टाइल है जो कि मुझे भी अच्छा लगता है और काफ़ी लोगों को जो है सिस्टर्स को ये मेरा स्टाइल अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि बस इस तरह से करके मैं जो हूँ उसको सेट कर लेती होती हूँ। और क्योंकि मैंने पिन लगा दी है तो अब ये जो है एडजस्ट रहेगा, हिलेगा नहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये जो है देखें जी कैसा ज़बरदस्त मैंने इसको सेट कर लिया है और अच्छी अच्छी खासी मैंने अपनी टोर निकाल ली है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो चलें जी आपको पीछे होके दिखा भी देते हैं कि ये देखें जी हमारी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से थी और हम जो है इस तरह से रेडी हो गए थे। ठीक है, फिर हम पहुँच गए जहाँ पे हमने खाना खाना था जो कि था माई लाहौर विम्सलो रोड पे। तो वहाँ पे मेरी दोस्त ऑलरेडी बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी, तो हम भी गए। तो साथ में जो है स्टार्टर्स भी आ गए अफ्तार के लिए और जो है अब बस इंतज़ार हो रहा था कि रोज़ा कब खुलेगा। तो यहाँ पे फिर जो है हमारा मेन खाना आ चुका था जिसमें मैंने जो है लैम कढ़ाई मंगाई, बाकी किसी ने बर्गर मंगवाया, किसी ने लजानिया मंगवाया, किसी ने कुछ मंगवाया। तो बस ये जो है ना यहाँ पे मेरी दोस्त ने जो है फ़िश मंगवाई और साथ में मैंने जो है नान जो है ना
वो भी मंगवा लिए थे। तो इतने मज़े की कढ़ाई बनी थी कि मैं कहती रही थी कि बस मैं ही खा जाऊँ सारी अंडियाँ। तो ऐसे ही था कि माशाल्लाह बहुत हमने एंजॉय किया। बहुत टाइम के बाद हम मिले और बहुत सी बातें की, बहुत सी यादें ताज़ा की और बहुत सा मज़े मज़े से खाना भी हमने खाया। कितने सालों बाद? 6 साल के बाद माशाल्लाह से। और बहुत अच्छा भी मुझे लगा है और बहुत उनको भी मेरे यहाँ से अच्छा लगा है। है ना? आप सबको भी अच्छा लगा होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। और कैन यू इमेजिन कि 6 साल बाद हैं, ये कैसी दोस्ती है जो बंदा 6-6 सालों छः छः सालों बाद मिलता है। ज़िंदगी के हालात और ज़िंदगी के चक्कर बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे घुमाते हैं कि आपको मिलने से भी जो है ना वो रुकावटें पड़ जाती हैं ना। लेकिन बस वही है कि खैर से बंदा मिले जब भी मिले तो ये तो यहाँ पे हम खाना खा चुके थे और जैसे मैंने कहा बहुत मज़े का खाना भी था और बहुत मज़े की मुलाकात भी थी और जो है हमने बहुत मज़े से इस इफ्तार को एंजॉय भी की है। अल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सालों बाद आज मैं अपनी एक दोस्त से मिली हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी पुरानी दोस्तियों से अपनी या जान पहचान वालों से आप मिलते हैं तो आपको बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ आप बैठ के याद करते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। हमने भी ढेरों बातें की कि जब हम पहले आज से 6 साल पहले जब हम मिलते थे तो उस वक़्त क्या हुआ था। कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, कुछ फ़नी सी बातें हुई थी और चीज़ें हुई थी और मतलब फ़नी मेमोरीज़ थी और मोमेंट्स थी और अच्छी मतलब एन्जॉयबल कुछ मोमेंट्स थी। तो वो सारी डिस्कस की, साथ में खाना खाया। और माशाल्लाह से बच्चे देख के मैं हैरान हुई कि कितने शॉर्ट टाइम के अंदर 6 साल कहने को बस 6 साल ही लगते हैं। लेकिन बच्चे इतने माशाल्लाह जवान हो गए कि बंदा सोचता है कि 6 सालों में बेटियां इतनी जवान हो जाती हैं। तो चलें अल्लाह ताला खैर रखे। और एक बहुत अच्छी इवनिंग थी, मज़ा आया। ठीक है जी, तो चले आई होप कि आप सबको जो है ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। बीच बीच में मैं कोशिश की कि बहुत सब बनाऊं लेकिन नहीं बन सका, रश ज़्यादा था और जो है नहीं मैं बना सकी। तो चलें अब चलते हैं घर की तरफ वापस। और जो है यहाँ पे मैं अपना व्लॉग जो है ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा से जो है व्लॉग बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी। ठीक है, ये पिं 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 जो हो रही है ना, ये मेरा सेंसर है जो मुझे इंडिकेट कर रहा है साइडों से कि देयर इज़ पॉडकास्ट। ठीक है। तो चलें बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं और चलते हैं। तो भाई किसी ज़माने में मैं यहाँ आती थी तो जो है ना पार्किंग 3 पाउंड की होती थी। हैं किसी ज़माने में, क्या कुछ महीने पहले या साल ही कह लें, तो अब जो है ये 6 पाउंड की इन्होंने की हुई है। तो मैं कहती हूँ कि बस बंदा खाना खाए कि पार्किंग के पैसे दबे है। क्या करे बंदा। अब यहाँ से निकलना भी एक जो है ना पूरी स्टोरी है। लेकिन जब आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होते हो ना तो फिर जो है ना लोग ऐसे खड़े होके आपको देखेंगे कि वो ये सोचते हैं कि ये क्योंकि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है, आपका साइन लगा होता है ऊपर, तो ये कोई गलती नहीं कर सकते हैं ना। तो वो फिर जो है ना आपको एक अपनी रेपुटेशन रखनी होती है। तो चले माशाल्लाह से हम निकल ही आए हैं। चलिए अब ये देखना है कि यहाँ से रास्ता कौन सा रहेगा।
तो ये चलें जी, अब हम चलते हैं घर की तरफ और ये आपको साथ साथ विंसलोर रोड भी दिखा देते हैं कि ये है वो रोड जो कि एक छोटा सा मिनी पाकिस्तान है, जहाँ आपको सारी की सारी देसी शॉप्स मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, टेक अवेज़ मिलेंगे, हर तरह का फूड मिलेगा, हर तरह का कल्चर मिलेगा और रौनक ही रौनक आपको मिलेगी यहाँ पे ना। तो बस आई होप कि आपको ये आज का मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने भी इंजॉय किया होगा जितना मैंने भी इंजॉय किया है। और इंशाल्लाह इसी तरह आगे आपको और व्लॉग्स बना बना के दिखाती रहूँगी। और सबका मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जो जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें और एंजॉय करते रहें ताकि मैं जो हूँ आगे और वीडियोस बनाती रहूँ और दिखाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।